हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो दो टर्म्स हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस लिए? क्योंकि यदि आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन अर्थात इनकी पहचान नहीं जानते और इनमें डिफरेंस करना नहीं जानते तो आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में भी अंतर नहीं कर पाएंगे। और यदि आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर नहीं कर सकते तो आप ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस के चैप्टर को भी भली प्रकार से नहीं समझ सकते। तो आइए देखते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो कि चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड एक्ट एज मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। हिंदी में समझेंगे, वो वर्ब जो कि टेंस के अनुसार अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं। दूसरे, जो कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके पर्सन और नंबर के अनुसार अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं अर्थात प्रभावित हो जाती हैं। तथा जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती हैं, उन्हीं को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आगे देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो कि डू नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अर्थात ऐसी वर्ब जो कि टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, अर्थात प्रत्येक टेंस में समान रहती हैं, उन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फाइनाइट वर्ब को हिंदी में कहते हैं परिमित क्रिया और नॉन फाइनाइट वर्ब को हिंदी में कहते हैं गैर परिमित क्रिया। तो इनके नाम से भी स्पष्ट है, परिमित मतलब जो बाउंड हो, जो कि टेंस से तथा सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित हो जाती हैं, अर्थात ये बाउंड हैं। जो कि सब्जेक्ट के टेंस से तथा सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र हैं। तो अंतर स्पष्ट हो गया है दोनों वर्ब में। और ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए देखते हैं इन एग्जांपल्स को। देखिए, आप देखते हैं इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई और ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही, जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। तो बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम कंटेंट है, अर्थात केवल सब्जेक्ट और वर्ब का अंतर है। तो इस सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब आती है गो और इसके साथ आती है गोज, यानी केवल पर्सन बदलने से ही वर्ब बदल गई। आगे देखें, ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट टेंस की वाक्य हैं, जबकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? केवल टेंस का अंतर है और टेंस बदल जाने से ये वर्ब बदल गई है। तो आप देखते हैं पर्सन चेंज हो जाने से वर्ब पर प्रभाव पड़ता है और टेंस चेंज हो जाने से भी वर्ब पर प्रभाव पड़ता है। दो पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो तीसरे पॉइंट में आप देखिए, ये जो दो सेंटेंस हैं इनमें पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है अ गर्ल। अ गर्ल कम्स टू रिया टू टीच डांसिंग। और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है सम गर्ल्स। सम गर्ल्स कम टू रिया टू टीच डांसिंग। देखिए, बाकी सब कुछ सेम है, केवल सब्जेक्ट बदला है। सब्जेक्ट का नंबर बदल जाने से वर्ब बदल गई है। तो आप देख रहे हैं ये वर्ब ऐसी हैं जिन पर सब्जेक्ट का पर्सन बदल जाने से, नंबर बदल जाने से तथा टेंस बदल जाने से प्रभाव पड़ जाता है। तो ये वर्ब्स कहलाती हैं
फाइनाइट वर्ब। जबकि आगे देखिए, ये जो वर्ब है टू लर्न, प्रत्येक टेंस में आई है, प्रत्येक सेंटेंस में आई है, सॉरी, और इस पर सब्जेक्ट का पर्सन बदले, नंबर बदले, या टेंस बदल गया हो, या फिर इसी तरह का दूसरा कुछ परिवर्तन हुआ हो, तो इन वर्ब में इस प्रकार के परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नीचे वाले दो सेंटेंसेस में इसके अलावा और वर्ब आई है डांसिंग। आप देखते हैं इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो सब्जेक्ट का नंबर बदल जाने से, पर्सन बदल जाने से तथा टेंस बदल जाने से जो वर्ब प्रभावित हो गई वो वर्ब कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब। ये कहलाएंगी फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब प्रभावित नहीं हुई हैं उनको कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये एक और अंतर है कि ये मेन वर्ब का कार्य कर रही हैं, जबकि ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर रही हैं। आपको बताते चले, जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य करती हैं। ये बात आपको दूसरे वीडियो में डिटेल के साथ समझाई जाएगी। और एक बात और नोट करेंगे कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं। इनके टाइप्स की अगर बात करें तो इनके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है बच्चों जेरेंड, दूसरा होता है पार्टिसिपल, और तीसरा टाइप होता है इनका इन्फिनेटिव। इनका सीक्वेंस बदला भी जा सकता है, लेकिन ये इनके 3 टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के वर्ब के अंतर को समझ गए होंगे। और अगले वीडियो में हम ये जो जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव 3 प्रकार हैं, इनमें से किसी एक पर अगला वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में।